दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार, आज की लाइफ में भी, आज की इस दुनिया में भी जहाँ से मतलबी लोग हैं वहाँ पे भी कुछ लोग अच्छे भी हैं। तो दोस्तों, नई नई शादी हुई होती है और पति जाता है और अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है। घूंघट उठाने के बाद पति एकदम खुश हो जाता है, उसका चेहरा देखते बनता है, सोचता है ये कितनी सुंदर है। उसकी सारी ख्वाहिशें एकदम पूरी हो जाती हैं। वो खुशी से मन ही मन नाचने लगता है और जो नई नवेली दुल्हन रहती है वो देख के बोलती है कि आज आपको जो करना है वो कर लीजिए, जो आपकी इच्छा है वो कर लीजिए, लेकिन कल इसी दहलीज पे सुबह मेरी अर्थी उठेगी। यह सुन के पति दंग रह जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है और उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे, कुछ भी जैसा भी लगे, तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे पता चले कि आखिर मैं किस तरह से आपको एक्सप्लेन कर पाता हूँ, बता पाता हूँ सही से, या कुछ कमी रह जाती हैं, जो भी हो ज़रूर बताना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, 4 लड़कियाँ रहती हैं। 4 लड़कियाँ गांव से स्कूल जाती हैं। स्कूल इनके गांव से थोड़ी ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, आधे किलोमीटर के समथिंग। तो गांव से जाते समय रास्ते में पड़ता है एक पुल, एक बड़ी सी नदी पड़ती है और पुल पड़ता है। पुल पे ये लड़कियां आते जाते सेल्फी वगैरह लेती हैं। लड़कियां के वहाँ पे ऐसा नज़ारा ही रहता है कि जो भी बंदा वहाँ से निकलता है वह सेल्फी लेता है, कुछ देर रुकता है, ठहरने की कोशिश करता है। तो ये लड़कियां भी जब यहाँ से निकलती हैं, 4 सहेलियां रहती हैं, आपस में ये लोग भी बात करती हैं, बैठती हैं, मौज मस्ती करती हैं थोड़ी और फिर निकल जाती हैं। अब यहाँ पे जब भी ये जाती हैं तो ये देखती हैं कि एक लड़का जिसका नाम सोनू है, ये मछलियाँ पकड़ रहा है। आए दिन आते जाते ये उसको देखती हैं और उसी में शीला नाम की लड़की रहती है। वो एक दिन जाते समय उससे पूछ ही लेती है, क्या ये मछलियाँ पकड़ रहे हो, इसका क्या करोगे, क्यों पकड़ते हो ये मछलियाँ? तो सोनू बोलता है, ये मछलियाँ मेरी शौक़ है, मैं इसलिए पकड़ता हूँ, ऐसे ही बोल देता है। तब वो लड़की बोलती है, शीला रहती है जो, शीला बोलती है कि क्या मुझे भी मछलियाँ पकड़ना सिखाओगे? तो बोलता है, हाँ क्यों नहीं, आओ मैं अभी सिखाता हूँ, लेकिन तुम पकड़ नहीं पाओगी। तो बोलती है, क्यों नहीं पकड़ पाऊँगी, मैं भी तो मछलियाँ खाती हूँ। वो बोलता है, तुम्हें घिन लगेगी। नहीं, घिन नहीं लगेगी, मैं भी मछलियाँ खाती हूँ, ऐसा शीला बोलती है। अब सोनू सोचता है चलो सिखा देते हैं इसको भी, अगर ये खाती हैं तो इनको घिन नहीं लगेगी, और वो उसको सिखाना शुरू करता है। वो उसमें अपना कांटा पकड़वाता है लड़की को और बोलता है कि इसको नदी में डालो। तो शीला उसको पकड़ के और नदी में डाल देती है और ज़्यादा समय नहीं लगता, बस थोड़े ही समय में उसमें एक बड़ी सी मछली फंस जाती है। तब शीला बोलती है कि क्या करूं, इसको खींचूं? तो फिर सोनू बोलता है, हाँ खींचो खींचो। तो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझसे नहीं खींच रहा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी मछली है। तो सोनू आता है पास में और पकड़ के कांटे को खींचने लगता है और शीला भी साथ में खींचती है। दोनों साथ में एक साथ मछली को खींचते हैं और वो भी मछली झटपटा रही थी, तो नीचे को खींच रहा था तार। तो दोनों मिलकर एक साथ ताकत लगा के और खींच देते हैं। कभी सोनू का हाथ शीला के हाथ में और कभी शीला का हाथ सोनू के हाथ से। ये सब काफ़ी देर चला और धीरे से वो मछली को खींच लेते हैं। अब मछली तो आ जाती है और शीला भी देख के बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर मस्ती करके और हंस खेल के और शीला और उसकी सहेलियां चल देती हैं। लेकिन यहाँ से कहानी हो जाती है शुरू, और जो सोनू रहता है, सोनू घर वापस जाता है और बस उसको एक ही ख्याल दिमाग में सेट हो जाता है। वो क्या कि शीला ने उसका हाथ पकड़ा, टच किया इधर उधर, मतलब हाथ ही टच हुए हैं, तो उसके दिमाग में बस यही चलता रहता है और वो उसी के ख्यालों में खोया रहता है। अब तो सोनू सुबह से ही शीला का इंतज़ार करने लगा। अभी शाम को मिलता था, 4 बजे छुट्टी होती थी, लेकिन आज वो सुबह से ही कांटा लेके और पुल पे बैठ जाता है। चारों सहेलियां सुबह जा रही थीं स्कूल, तो जाते टाइम देखती हैं कि
कि आज तो ये लड़का सोनू सुबह से ही आ गया। तो वो बोलती है शीला कि आज सुबह से क्यों आ गए, तुम तो शाम को आते थे। तो सोनू बोलता है कि मेरा आज घर पे मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आ गया। तब शीला बोलती है चलो ठीक है, अभी शाम को आते टाइम मुझे भी फिर से मछलियाँ पकड़नी हैं, इसलिए शाम को मिलना जाना नहीं। तो सोनू बोलता है ठीक है, मैं पक्का यहीं मिलूँगा। अब स्कूल की छुट्टी होती है और शीला और उसकी चारों सहेलियाँ आ जाती हैं और देखती हैं कि सोनू अभी भी वहीं पे ही है और मछलियाँ पकड़ रहा है। तब ये पूछती हैं कि अभी तक तुम गए नहीं, तुम तो सुबह के बैठे हो। तो बोलता है कि नहीं, मैं अभी मछलियाँ ही पकड़ रहा हूँ, मुझे यही काम अच्छा लगता है, इसलिए मैं बैठा हूँ। तब शीला बोलती है कि मुझे भी मछली पकड़ना है। तो दोनों मिलकर फिर से मछलियाँ पकड़ते हैं। अब वो कभी इधर कभी उधर ये टच हो रहा था, आप समझ ही सकते हो। तो एक दूसरे की भावनाएं जगने लगती हैं और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। शीला पूछती है कि तुम ये सब क्यों करते हो, मछलियाँ क्यों पकड़ते हो। तो सोनू बोलता है कि मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट हैं और डॉक्टर ने बताया कि इनको मछलियाँ खिलाने से इनकी हालत में सुधार आएगा। तो वो बोलती है कि तुम्हें इससे कुछ घिन नहीं लगती है, डेली डेली पकड़ते हो, मारते हो मछलियों को। तो वो बोलता है नहीं, क्योंकि मेरा नाम सोनू निषाद है और मैं जाति से ही मछुआरा हूँ, तो इसलिए मुझे इस चीज़ में कोई घिन वगैरह नहीं लगती है। अब तो धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों एक दूसरे के ख्यालों में खोने लगते हैं। चलते चलते सहेलियाँ भी बोलती हैं, उसके मज़े लेने लगती हैं चटकारे लेके कि ये लड़का तुम्हारा इतना मतलब ध्यान रखता है, तुम्हें मछलियाँ पकड़वाता है, बात क्या है। मज़े लेती हैं एक सहेली होने के नाते। चलिए दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन भी यही सब चलता है। तब वो बोलती है कि मुझे तो मछली खाना, मजाक में बोल देती है शीला। और फिर सोनू क्या करता है, शाम को मछली बिल्कुल पका के और इंतज़ार करने लगता है। और जब ये लोग आते हैं स्कूल से तो उसको मछली सामने रख देता है। तो वो बोलती है शीला कि मैंने तो मजाक में कहा था, लेकिन आप तो सच में ले आए। तो बोलता है नहीं, आपने कहा था तो मैं ले आया। अब तो सहेलियाँ उसका और भी मज़ा लेने लगती हैं। फिर धीरे धीरे 2-4 दिन और होते हैं और इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है। अब एक दिन शीला जाके और मार्केट से इसको समोसे लाती है। आके बोलती है कि समोसे खाओगे। तो सोनू बोलता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप मुझे समोसे क्यों लाए हो। तो शीला बोलती है तुमने मुझे मछली खिलाई थी, तो आज मैं आपके लिए समोसे लाई हूँ, चलो हम लोग समोसे खाएंगे। तो ये लोग पुल के नीचे जाके बैठते हैं और समोसे खाते हैं। अब धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहराती गई और कब प्यार में बदल गई इनको खुद को भी पता नहीं चला। अब धीरे धीरे ये लोग मिलना शुरू कर देते हैं, कभी इस जगह पे कभी उस जगह पे। और प्यार तो वैसे भी छुपाए छुपता नहीं, और पहला प्यार की तो बात ही अलग रहती है। तो मिलते मिलते ये लोग धीरे धीरे गांव में पता चल जाता है और इनके लड़की के जो पिताजी लोग थोड़े दबंग किस्म के इंसान होते हैं। मतलब कुछ भी हुआ तो मारकूट करने में पीछे नहीं हटते। चाचा भतीजे जो भी हैं इनके भाई वगैरह सब बिल्कुल एकदम दबंग टाइप के। तो गांव में चर्चा चलने लगती है ऐसे धीरे धीरे करके। तो एक बार इनके पिताजी और 4-5 लोग आके पुल पे जाके बैठ जाते हैं और तब भी वो लड़का आता है और ये लोग उसको पकड़ के और बहुत सुताई करते हैं। बहुत पिटाई करने के बाद और उसको बोलते हैं आज के बाद अगर आप यहाँ पे दिखे, आज के बाद अगर तुम यहाँ पे दिखे तो जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ और किस टाइप का इंसान हूँ। मार कूट के फेंक दूंगा, काट पीट के, पता नहीं चलेगा कौन था कहाँ से था। तब जैसे तैसे करके सोनू उस दिन वहाँ से निकल जाता है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन छोड़ के एक दिन फिर वो वहीं पे मिलता है और फिर इसकी पिटाई की जाती है। अब ये समझ गए थे कि सोनू मानने वाला नहीं है, या तो इसको मार के फेंकना ही पड़ेगा या कुछ और ऑप्शन निकालना पड़ेगा। तब यहाँ पे शीला की कर दी जाती है सगाई और सोनू को किसी झूठे केस में जेल में बंद करवा दिया जाता है 5-6 महीने के लिए। तब यहाँ ये हो जाते हैं फ्री, निश्चिंत हो जाते हैं और शीला की सगाई करके शादी का इंतज़ाम कर दिया जाता है। यहाँ इसकी शादी होने लगती है और सोनू वहाँ पे जेल में रहता है।
अब कहानी शिफ्ट होती है सीधी उसी सुहागरात वाली रात को। तो यहाँ पे जैसे ये डायलॉग बोलती है कि ये आज मेरे साथ तुम जो भी करना है कर लो, लेकिन कल सुबह मेरी यहाँ से अर्थी उठेगी। तब पंकज हंस के बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम किससे प्यार करती थी, क्या करती थी, मुझे सारी डिटेल बताओ। तो शीला सारी डिटेल उसको बता देती है कि मैं पहले सोनू से बहुत प्यार करती थी और मेरे पापा ने ज़बरदस्ती शादी कर दी है। पंकज उसको बहुत समझाता है, लालच देता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी। लेकिन शीला जो थी वो सच्चा प्यार करती थी और बिल्कुल वो साफ मना कर देती कि मैं जीऊँगी तो सिर्फ उसी के लिए, नहीं तो यहाँ सुबह मेरी अर्थी ही जाए। तभी अचानक से पंकज आवाज़ लगाता है, सोनू सोनू आ जाओ सोनू। और सोनू हंसते हुए रूम में अंदर एंटर करता है। ये देख के शीला एकदम खुश हो जाती है, समझ नहीं पाई थी मैं सच है या फिर सपना है, और उछल के सीधा बेड से नीचे आके सोनू की बाहों में आ जाती है। दोनों गले मिलते हैं और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंकज भी देख के खुश भी लग रहा था और समझ में नहीं आ रहा था, पंकज भी देख के मुस्कुरा रहा था। और तभी अंदर आ जाते हैं इस घर के सारे सदस्य। लेकिन शीला अचानक से ये सब होता हुआ देख के बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तब सोनू से पूछा जाता है, शीला पूछती है कि तुम तो जेल में थे, यहाँ कैसे आ गए। तब सारी बात पंकज बताता है, बोलता है कल हमारी शादी हुई थी और कल शादी के दिन ही सोनू जेल से रिहा हो गया था, जो कि बेल पे आया था, और रिहा होने पर सीधा सोनू आ गया था हमारी शादी में। तब मैंने सोनू से पूछा क्यों उदास क्यों हो, तो उसने मुझे सारी चीज़ बिल्कुल सच्चाई बताई, क्योंकि हम लोग पुराने दोस्त भी हैं। तो उसने मुझे बताया कि ये सब बात है और मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ जो तुम्हारी अभी होने वाली बीवी बनने वाली है। तब वो बोलता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं भी उस साइड से पता करता हूँ कि अगर हाँ शीला तुमसे भी सच्चा प्यार करती है तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा। मतलब शादी हो भी जाएगी, लेकिन तुम्हारी तो मंदिर में पहले से ही शादी हो गई है। अब इसके बाद सोनू बोलता है ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा कर लेंगे। और पंकज ये प्लान बनाता है कि ये सब मैं उसको पता करके पूरा तरीके से खंगालने के बाद और फिर उसको डिटेल बताऊंगा। अब पंकज सारी सच्चाई इसको बता देता है शीला को कि ये कल आया था, ये सब बात हुई थी और आज के दिन का ये प्लान था। तो शीला बोलती है वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग शादी कर भी लेंगे तब भी मेरे पिताजी, मेरे भाई, चाचा लोग इस शादी को बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो जेल में डलवा देंगे या सोनू को मार देंगे। तब पंकज बोलता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं, मेरा परिवार और मेरे पिताजी तुम्हारे साथ हैं, सोनू के साथ हैं और तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी शादी करवाएंगे फिर से और तुम्हारा नया जीवन बसाएंगे। मेरे पिताजी वकील हैं, अच्छे वकील होने के कारण इनसे कोई भी केस मतलब जीत नहीं सकता, और जो सच्चाई है वो तो सच सामने आ ही जाता है, सच हमेशा जीतता ही है, प्यार हमेशा जीतता ही है। और पंकज के परिवार वाले सारे लोग मिलकर हंसी खुशी फिर से शादी करते हैं सोनू की और शीला की। अब दोनों पति पत्नी बन गए और बहुत खुशी खुशी इनकी शादी होती है और ये लोग भी अब कुछ नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, जैसी भी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, और अगर पसंद नहीं आई तो ज़रूर से ज़रूर डिसलाइक भी कर देना। दोस्तों आपका मित्र भूपेंद्र सिंह ठाकुर। जय हिंद, जय भारत।